लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं। 10 या 12 स्लीपर हुआ करती थी, अभी कम है। यहाँ से पूरा अंदर तक पैक है। चाहे स्थिति खराब हो चाहे बढ़िया हो तो जाना चाहिए। जनरल कोच की हालत होती है और रेलवे जनरल की कोच को कम कर रहा है। तो 1200-1300 रुपये इनका फाइन आएगा और ये सीट में मिलेगा, सीट मिलेगा खाली इसमें बैठ के जाने के लिए। जनरल कोच में चढ़ने की भीड़ क्या रेलवे डिसाइड किया, अगर 15 से ज़्यादा मांगा जाए तो आप इसका विरोध कीजिए। और यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा उठो, हमको भी ये एक्सपीरियंस लेने दो कि जनरल में इस जगह पे बैठ के जाने का क्या एक्सपीरियंस होता है। ये लेडीज़ भी जा रहे। कहाँ तक जाइएगा जी आप? तो ऐसे ही छोटा बच्चा लेके जाइएगा दानापुर तक। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। पीछे स्टेशन देख के आपको पता चल गया होगा कि हम हैं अभी बेंगलुरु के SMBT रेलवे स्टेशन पे, जिसको करीब 3 साल पहले इसको इनॉग्रेट किया गया था। और ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन में जो 3 स्टेशन बने थे उसमें से एक था। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह ट्विटर न्यूज़ सब जगह आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि इंडियन रेलवे अब चलने लायक नहीं रहा, बहुत बुरी स्थिति में है। तो आज हम एक ट्रेन जो बिहार की कह सकते हो वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन है, संघमित्रा, रोज़ चलती है और उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, उसमें हम सफ़र करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अचानक से भीड़ बढ़ गई है ट्रेन में। थर्ड AC स्लीपर कैसे बन गया है, स्लीपर में तो जाने लायक नहीं रहा है और जनरल की तो बात ही जुदा है। तो ये अचानक से भीड़ क्यों बढ़ गई है, इसकी पड़ताल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और संघमित्रा एक्सप्रेस जो चेन्नई के बाद फुल्ली पैक्ड हो जाती है, क्योंकि चेन्नई में जो भी बिहार साइड के लोग रहते हैं चेन्नई में इसको बोर्ड करते हैं, पेरम्बूर से ये रूट कटती है और वहाँ पे आके भी बोर्ड करते हैं, तो उस वजह से भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम बेंगलोर से बोर्ड करेंगे और देखेंगे जनरल कोच की क्या हालत है, स्लीपर की क्या हालत है, इसको जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है रेलवे की तरफ से। देखिए, इसमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है, इसमें 3 जनरल के कोच हैं, जो कि 2 आगे है और 1 पीछे है। तो ये देखिए जनरल का कोच, और इसमें लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं, गिरेंगे, चोट लगेगा, मरेंगे। तो ये है हालत। अब देखिए इसमें कैसे लोग घुस के अपनी सीट को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ देखिए गेट खुला नहीं है और ये गेट खुला है, तो ये देखिए कैसे मिडिल जो इमरजेंसी विंडो है उसमें से कैसे घुसा जा रहा है। ये देखिए, इधर से घुस गए हैं, कुछ लोग उसमें घुस रहे हैं, इसमें जगह है। देखिए ये चप्पल खुल गया एक बंदे का, और चप्पल खोल के पहले सीट इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखोगे ये जो जनरल की स्थिति अगर मैं कहूँ तो एकदम सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जहाँ से शुरुआत हुई है ट्रेन की। अब चलिए हम थोड़ा स्लीपर का स्थिति भी देख लेते हैं कि अभी क्या हाल है। अभी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तो अभी जो मैं देख पा रहा हूँ जनरल कोच की स्थिति बिल्कुल सही है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अभी अगला स्टेशन इसका केआरपुरम है, फिर बंगारपेट है और आगे चेन्नई तक इस ट्रेन की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो अभी हम आ गए हैं, ये है स्लीपर कोच, और स्लीपर कोच में जो है संख्या 7 स्लीपर कोच है। इसमें बहुत सारी ट्रेनों में स्लीपर की संख्या को और भी कम कर दिया गया है, वो भी एक समस्या का जर है। इसमें भी पहले 10 या 12 स्लीपर हुआ करती थी, अभी कम है। अब आइए ये देखिए ये स्लीपर की हालत है। इसमें जो प्रॉब्लम है, जो सीट वाले लोग हैं वो तो चढ़ ही गए हैं अभी, और आप देख सकते हो एक भी सीट खाली बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप अंदर की ओर जब आएंगे तो आप यहाँ से देखिए कहीं भी आपको कुछ जगह नहीं मिलेगा। जितने लोग हैं उससे ज़्यादा ही लोग अभी आ गए हैं इस स्लीपर कोच में। यह है स्लीपर का कोच जिसकी हालत जनरल से भी बेकार है। यहाँ से पूरा अंदर तक पैक है, आप देखिएगा पूरा अंदर तक पैक है, रास्ता भी नहीं है अभी, जबकि ट्रेन अभी निकली भी नहीं है। स्लीपर की स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादा ख़राब है। जनरल में तो लोग बैठ गए थे, लेकिन उसकी आगे ख़राब हो जाएगी, इसकी और ख़राब हो जाएगी। तो ये है स्लीपर का। अब देखिए घुसने में अभी, जबकि ट्रेन स्टार्ट ही हुई है, तो घुसने में इतनी दिक्कत है। इसमें इसका जो रीज़न है वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें जो है जितने लोग सीट वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा वेटिंग वाले हैं।
और आप कह सकते हो हमने भी वेटिंग का ही टिकट लिया है और हम ऑथराइज्ड हो गए हैं अभी स्लीपर कोच में जाने के लिए और जनरल कोच में जाने के लिए। और रेलवे वेटिंग लिस्ट भर के दे रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे जब ट्रेन अभी चलेगी उसके बाद आपको सारी जानकारी बताऊंगा। चलिए अभी पीछे एक जनरल कोच है वो आपको दिखा देता हूँ। है जनरल कोच, पीछे का जनरल कोच, लोगों को ऐसा लग रहा था कि पीछे एक ही जनरल कोच लगाया गया, आगे 2 और जनरल कोच था, उसकी स्थिति भी आपने देखा कि काफ़ी सही है, लेकिन ये वाली जनरल कोच एक ही है, इसकी स्थिति एकदम अभी अच्छी नहीं रही है क्योंकि ये फुल्ली पैक्ड हो गया और पैक्ड यहीं पे हो गया है। अभी आगे कितने रेलवे स्टेशन आने बाकी हैं वहाँ पे लोग चढ़ेंगे और आप देखोगे वो अनकंट्रोल वाला भीड़ वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी फिर भी आप गेट के अंदर जा सकते हो, गाड़ी जब यहाँ से निकल जाएगी स्टेशन आएगा तो आप इसके अंदर जाने की सोच भी नहीं सकते हो। सामान देखिए, इससे पहले भी गए हैं जनरल में कि पहली बार जा रहे हैं? जनरल में जाते हैं तो स्थिति ठीक रहती है बेकार रहती है? चाहे स्थिति खराब हो चाहे बढ़िया हो तो जाना का है। जाना लेकिन टिकट सस्ता मिल जाता है ना? 550 का मिलता है। तो मतलब इसी में सो भी जाते हैं ऐसे बैठे बैठे? पानी उन्हें कितना में देता है? 20 रुपया। 20 रुपया में? दाम तो 15 रुपया है, कुछ बोलते नहीं हैं, यहाँ 20 देता है। तो देखिए ये है जनरल में सबसे ज़्यादा लूट होती है, पेंट्री कार वाले आते हैं और 20 रुपया में पानी का बोतल देते हैं। खैर अभी तो हम जर्नी करेंगे और आपको आगे और भी चीज़ें दिखाएंगे। तुम दानापुर तक जाओगे ऐसे ही जनरल कोच में? 48 घंटा का जर्नी है ना ये, तो कैसे खाओगे और गेट पे खड़े खड़े चले जाओगे? पहली बार जा रहे हो कि इससे पहले भी गए हो? दूसरी बार गया था, ऐसा ही गया था। तो उसमें भी स्थिति ऐसे ही थी? तो गेट पे रहोगे अभी तो और लोग आएगा रेलवे स्टेशन पे घुसेगा तो दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत होता क्या करें, दिक्कत होता है जाना पड़ेगा। देखिए ये बंदा भी दानापुर तक जाएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ लोकल पैसेंजर जाएंगे, दानापुर जाने वाले लोग हैं बैठे हुए, क्योंकि इनको रिजर्वेशन नहीं मिला। तो स्लीपर में नहीं जाते हो? फाइन लग जाता है उसमें? फाइन लगता है ना, इसमें फाइन लगता है। इसमें टिकट का दाम सस्ता है इसलिए जनरल में 48 घंटे की जर्नी करेंगे आप इस गर्मी में। गर्मी भी तो लगेगा भाई, गर्मी तो लगेगा। इसी गेट पे इसको सफ़र करना है, यहीं सोना है, बैठे बैठे सोना है। आप स्थिति अंदाज़ा लगाइए कि क्या मतलब जनरल कोच की हालत होती है और रेलवे जनरल की कोच को कम कर रहा है। तो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सेकेंड क्लास जनरल कोच का वॉशरूम का विंडो है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसको पैक क्यों कर दिया गया है? कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो मजबूरी होगी रेलवे की, इसको पैक कर दिया गया है ताकि कोई बाहर से लोग इसमें ना घुस जाए या अंदर से घुसे हुए लोग क्या करते हैं खिड़की को हवा के लिए तोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा वीडियो, खड़े होके जाते हैं बाथरूम में, इसलिए इसको पैक ही कर दिया गया है। अब अंदर में आप जाइए, वॉशरूम का मज़ा लीजिए, इतनी दुर्गंध आती होगी इस बाथरूम में कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जनरल कोच की हालत है। गाड़ी लगभग 20 मिनट लेट यहाँ से निकली है, हम सबसे लास्ट कोच में हैं। अभी लास्ट कोच में क्यों हैं इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताऊँगा। हमारे जस्ट पीछे जनरल का कोच है और ट्रेन 20 मिनट डिले से SMBT रेलवे स्टेशन से निकली है। SMBT AC टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ज़बरदस्त AC वगैरह अंदर में मस्त चल रहा था। ये देखिए ये सब जनरल में चढ़ने वाले लोग हैं। चलिए तैयार हो जाइए इस युद्ध के लिए। ये देखिए ये जनरल कोच में चढ़ने की भीड़ KR पुरम रेलवे स्टेशन पे। जो चढ़ पाएंगे वो ठीक है, जो नहीं चढ़ पाएंगे वो कहीं और रास्ता तराशेंगे। ये तो अभी शुरुआत है, जो गेट पे लोग हैं वो तो हैं ही। चलो भैया, चलो। तो अंत में सभी लोग आराम से घुस गए हैं अंदर। जो गेट पे लोग रहते हैं, जो कुछ बच गए थे एक बच्चे और लगेज के साथ, वो इसमें घुस गए हैं और अभी यहाँ से ट्रेन निकलेगी। अभी हमारी ट्रेन KR पुरम रेलवे स्टेशन से निकली है और अभी तक मैं कह सकता हूँ ट्रेन की स्थिति ठीक है, सिर्फ जनरल कोच की स्थिति अच्छी नहीं है। आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग बाथरूम के पास बैठ के जाने को मजबूर हैं, अपना बैग रखे हैं उसी पे लेट के जा रहे हैं। पीछे में जनरल कोच की संख्या सिर्फ 1 है। अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, स्लीपर कोच है, ये है S1 का कोच। S1 के कोच में देखोगे अंदर में भी लोग बैठे हुए हैं, बाहर में भी लोग बैठे हुए हैं, अपने लगेज के साथ बैठे हुए हैं। किसी का वेटिंग टिकट है तो किसी का कंफर्म नहीं हो पाया, ऑनलाइन टिकट था तो उनको जाना मजबूरी है, तो उन्होंने
नॉर्मल काउंटर टिकट ले लिया और फाइन भर के जाएंगे, फाइन करीब 1200 रुपया इनके अकॉर्डिंग, दानापुर तक जाएंगे 1200 रुपया फाइन इनको देना पड़ेगा। अभी रेलवे को मेरा एक सलाह है कि वेटिंग टिकट कितना, एक लिमिट तक वेटिंग टिकट देना चाहिए कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी हो, जो हाँ एटलीस्ट 80-90% कन्फर्म होने की संभावना हो तो ही दे। अभी रेलवे वेटिंग टिकट से कमा रही है, तो वेटिंग दे रहे हैं, सीट तो देना भी नहीं पड़ रहा है और बिना सीट के हमको पैसे मिल रही हैं। ऐसे लोग जो जनरल का टिकट लिए हैं और फाइन भरेंगे 1200-1300 रुपये रेलवे को देंगे, तो रेलवे एक तरह से आप कह सकते हो अभी प्रॉफिट मेकिंग। अभी देखो प्रॉफिट रेलवे का कहना है जो पैसेंजर ट्रेन हम चलाते हैं, हम काफ़ी कम रुपए में पैसेंजर ट्रेन को रन करते हैं और सस्ती जर्नी करवाते हैं। लेकिन इस तरह के जो पैसे, मैं इसको कह सकता हूँ, जो आप सीट नहीं दे रहे हो लेकिन पैसे आप ले रहे हो, तो ये एक पैसे कमाने का जरिया ही है। और ऐसे कितने लोग हैं ट्रेन में, मुझे लगता है कम से कम 400 से 500 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ जनरल टिकट लिए हैं और फाइन भर के स्लीपर में ट्रेवल करेंगे। कहाँ तक? दानापुर तक, क्योंकि और कोई जरिया नहीं है, किसी का इमरजेंसी है। अब आप बोल रहे होंगे कि ये भीड़ इतनी हो क्यों गई है, अभी समर वेकेशन का टाइम है, शादी लगन त्यौहार शुरू होने वाला है बिहार वगैरह में, तो लोग अभी अपने घर को जा रहे हैं। इसमें परेशान कौन होता है? जिसका कंफर्म टिकट है वो भी परेशान होते हैं, जिसका कंफर्म टिकट है वो भी परेशान होते हैं। वो इस वजह से परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने तो 3 महीना पहले टिकट करा ली थी, लेकिन अभी इतनी भीड़ है कि लोग उनके सीट पे भी कब्जा कर लेते हैं और रेलवे कुछ नहीं कर पा रही है। आती है, बोलती है, लेकिन वो लोग भी बोलते हैं वेटिंग है, हम तो खड़े जा रहे हैं, उनके सीट पे नहीं जा रहे हैं। जैसे जाती है तो इस तरह बिछाते हैं और चले जाते हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए रेलवे को क्या करना चाहिए? अभी एक चीज़ आप अंदाज़ा लगाइए, रेलवे अभी क्या कर सकती है? रेलवे कर सकती है कि जनरल कोच, स्लीपर कोच की संख्या आप समझ लो, LHB की जितनी भी ट्रेनें हैं सब में कम की गई है। लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में माननीय रेल मंत्री ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कॉम्बिनेशन पहले का था वही चला जा रहा है। तो मुझे लगता है उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्लीपर की कोच और जनरल की कोच कम हो गई है, जो भी LHB कोच है। इसमें फिर भी ठीक है, 3 जनरल की कोच है, बाकी में 2 ही जनरल का कोच रह रहा है। स्लीपर की किसी ट्रेन में 2 स्लीपर के कोच रह गए, बाकी 3rd AC इकोनॉमी से रिप्लेस कर दिया गया। इसमें क्या हो रहा है? रेलवे को ज़्यादा अर्निंग हो रही है और यात्री परेशान हो रहे हैं। आप अक्सर अभी ट्विटर पे देख रहे होंगे कि तहलका मचा हुआ है, मतलब जनसैलाब आया हुआ है इस चीज़ों का कि जो वेटिंग टिकट वाले लोग ट्रेन पे कब्जा कर ले रहे हैं, घुसने का जगह नहीं है, कोई कांच तोड़ रहा है। तो ये रीज़न है कि लोग वेटिंग टिकट, एक तो रेलवे वेटिंग टिकट दे रही है और दूसरा लोग जनरल टिकट लेके फाइन भर के इसमें खड़े होकर जाने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं और टिकट चेकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, RPF भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये तो एक पहला कारण हुआ। अभी ये लोग जो है, बाबू कहाँ तक जाओगे तुम? दानापुर तक जाओगे। तो क्या वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ तुम्हारा सीट? ऑनलाइन था, तो अभी क्या किए तुम? जनरल टिकट लिए? अभी तक नहीं लिया, टीटी बोला उधर खड़ा हो जाओ, मैं बाद में नहीं। तो जनरल टिकट तो लिए होगे? हाँ जनरल टिकट है। जनरल टिकट है, अभी फाइन दोगे राइट? फाइन दोगे और फाइन कितना आएगा? 1200-1300 रुपये। कितना? 1200 रुपया स्लीपर का। हाँ। तो 1200-1300 रुपये इनका फाइन आएगा और ये सीट में मिलेगा? सीट मिलेगा खाली इसमें बैठ के जाने के लिए, ताकि जनरल में वो भेड़ बकरी की तरह ना जाना पड़े, इसलिए इसमें बैठ के जाने के लिए तैयार हो। तो ये होता है, रेलवे को फायदा हो रहा है। और पानी वगैरह आता है बेचने के लिए, कितना में देता है? 20 रुपये। पानी 20 रुपया में। 15 रुपया रेलवे में एकदम रेट फिक्स है, लेकिन इन लोगों से 20 रुपया लिया जाता है। इस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। तो इसमें और जनरल में तो और बुरा हाल है। अभी ये जैसे जैसे गाड़ी जाएगी तो अब बाथरूम जाने की स्थिति में नहीं रहेगी और इसकी स्थिति और बद से बदतर होती जाएगी। रेलवे को जरूर इस विषय में कुछ सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अभी आगे दूसरा रीजन निकालेंगे कि ये भीड़ होने का क्या कारण है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता हूँ। अभी जो वेटिंग टिकट रेलवे में होती है वो जब कैंसिल हो जाता है, खुद से कैंसिल हो जाता है, चाहे वो AC का हो, स्लीपर का हो या फर्स्ट AC का हो, तो रेलवे एक चार्ज कट करती है, जो चार्ज कट नहीं होना चाहिए। और क्यों कट करती है? उसमें कहा जाता है कि उनका सर्वर यूज होता है, उनका सर्विस यूज हुआ है, उसका ये चार्जेज है। तो ये चार्जेज इतना ज़्यादा क्यों है? जब आप सीट दिए ही नहीं, टिकट कंफर्म हुआ ही नहीं, तो फुल रिफंड होना चाहिए। 1200 करोड़ आप अंदाज़ा लगाओ, 1200 करोड़, 1000 करोड़ से ज़्यादा रेलवे सिर्फ वेटिंग, जो यात्री जाना चाहते हैं उनका कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ उनके 60 रुपये काट के 1200 करोड़ रुपए कमा लिए है। आप अंदाज़ा लगाओ। और अगर मैं जो लोग कैंसिलेशन भी करते हैं उसका चार्जेस जोड़ दूं तो ये 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपए है। तो रेलवे की अर्निंग देख सकते हो आप, सिर्फ कैंसिलेशन से इतना कमा रही है। सीनियर सिटीजन का जो
50% कंसेशन था, कोरोना के टाइम में बंद कर दिया गया था ये बोल के कि लोग अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करेंगे, उसको फिर वापस लाया ही नहीं गया। और एक आरटीआई में पिछले कोरोना के टाइम से अभी तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक 5800 करोड़ रुपए रेलवे कमाई है सिर्फ सीनियर सिटीजन के इस कॉन्सेशन को हटा के। तो रेलवे अभी जितना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकती है बनाने की कोशिश कर रही है। आप चाहे वो वेटिंग टिकट हो, फाइन मारना हो और अननेसेसरी, क्योंकि लिमिट तो है नहीं, आप जनरल टिकट जितना लेना है ले सकते हो। लोगों की संख्या आप देख रहे हो देश में कितनी है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप एक चीज़ और सोचो, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, इसमें भीड़ क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सिर्फ एक तो डायनामिक फेयर भी लगता है और सिर्फ जिसका कंफर्म टिकट है वही लोग उसमें जाते हैं और उन्हीं को अलाउड है। अगर आप जनरल टिकट लेके उसमें चले जाओगे उसमें 8 से 10 हज़ार रुपये आपको फाइन देने पड़ जाएंगे। तो राजधानी में ऐसा नहीं होता है और उसमें कोई जनरल कोच है ही नहीं। तो मेरा ये भी एक रेलवे को सुझाव है कि आप जो 2 या 3 जनरल कोचेज लगा रहे हो और बाकी की जो स्लीपर 3-4 कोचेज लगा रहे हो उसको भी हटा के फुल्ली एसी गाड़ी कर दो। और लेकिन एक जो श्रमिक मजदूर हैं, नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए पैरेलली एक ट्रेन चलाइए, जैसे क्लोन चलाते हैं, उसमें सिर्फ जनरल, जैसे आपने अमृत भारत ट्रेन चलाना शुरू किया है, उसी तरह एक स्पेशल ट्रेन टाइप में जिसमें सिर्फ स्लीपर या जनरल का कोच हो, जो इस तरह के लोग एटलीस्ट बैठ के तो जा सके। इस तरह की जद्दोजहद जो ये भेड़ बकरी की हालत में जाते हैं वो उनको जाना ना पड़े। तो ये मेरा कुछ सजेशन है। आगे अभी और स्टेशन आने वाली है, उसमें देखेंगे कितने लोग चढ़ते हैं। चेन्नई के बाद इस ट्रेन की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अभी देखो एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कुछ लोग इसको पॉलिटिसाइज भी कर रहे हैं, जो खास करके चुनाव का टाइम है और लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं जो भाई इतना हालत ख़राब है रेलवे में, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो रेलवे में भीड़ की समस्या आज से नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है। जो स्लीपर की कोचेज, जनरल की कोचेज कम की गई है, ये बोला गया है कि गाड़ी की स्पीड को हम 130 कर रहे हैं और उसमें एरोडायनेमिक्स के लिए हमको बंद कोचेज चाहिए। तो उसके लिए भी रेलवे अभी 130 में ही चला रही है, उसके लिए उनको एरोडायनेमिक चाहिए। तो ये 2 आगे और 2 पीछे क्यों रखे हैं? इसको भी हटा के आप फुल एसी कर दीजिए, चलाइए जितना स्पीड में चलाना है। लेकिन आम जनता के लिए एक नॉर्मल ट्रेन भी दीजिए जो इसी तरह पंचुअल हो, मतलब समय पे तो एटलीस्ट चले। ट्रेन स्पेशल ट्रेन चला रही है रेलवे, लेकिन स्पेशल ट्रेन में भी इतनी हालत ख़राब है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, उसको साइडलाइन कर दिया जा रहा है। मतलब उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। गाड़ी 6 घंटे 8 घंटे लेट लतीफ़ करके चल रही है, तो लोग उसमें जाना भी प्रीफर नहीं करते हैं। अभी जो लोग बैठ के जा रहे हैं उनको पता है कि 48 घंटे में वो दानापुर पहुंच जाएंगे। 5-6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लेट अगर हुई भी तो भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन स्पेशल ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं है। इस रीजन से भी लोग नहीं जाते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़, वंदे भारत। वंदे भारत भारतीय रेल की शान है और होनी भी चाहिए। वो चल रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चले। लेकिन वंदे भारत को चलाने के चक्कर में जो दूसरी ट्रेन को प्रायोरिटी कम कर दिया जाता है, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए वंदे भारत के रूट को जाने के लिए। आप देखो एक 8 कोच की वंदे भारत को चलाने के लिए 24 कोच वाली ये जो नॉर्मल पब्लिक की ट्रेन है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो वंदे भारत चलाइए, लेकिन दूसरी जो ट्रेन है उसको भी चलाइए। वंदे भारत में 8 कोच वाली में सिर्फ 500 लोग बैठते हैं और इसमें आप अंदाज़ा लगाओ, मुझे लगता है इसमें कम से कम 2 से 2,500 लोग बैठ के जाते हैं और उनके लिए साइडलाइन कर दिया जाता है। गर्मी के दिनों में जब जानती है छुट्टी है तो पहले से तैयारी करके और ट्रेनें चलानी चाहिए। ये सारे छोटे मोटे कुछ सजेशन हैं हमारे साइड से रेलवे के लिए, जिस पे रेलवे को सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। अभी हम जनरल कोच में चलेंगे और उसकी भी स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पूछ रहे हैं कितना दाम कितना है? 15 रुपये। तो 20 लेते हो, जनरल वाले से तो लेते हो ज़बरदस्ती, जनरल वाले से तो ज़बरदस्ती लेते हो। हम पूछ दिए तो तुम बोले 15 रुपये। देखो 15 में ही दो, अगर किसी को खुशी है तो 20 रुपया तुमको दे देगा, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती 20 बोल के मत लो, ठीक है। हम तुमको 20 रुपया दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमसे 20 ले लो, लेकिन जो आम पब्लिक है जनरल वाला उससे 15 में लो। नहीं जाता है, हम देखे हैं, पेंट्री कार वाला नहीं जाता है। सबको बांटा रहता है सर, तो देखो जो सक्षम है हम अपने मने से तुमको 20 दे देंगे, लेकिन जो गरीब है उससे 15 ही लो, ज़बरदस्ती का 20 मत लो। वो विरोध नहीं कर पाता है, सवाल नहीं पूछ पाता है। हम अभी पूछे तुम 15 बोल दिए। वो लेडी बोल रही थी जो तुम्हारे साथ थी, दूसरा आदमी रहता है। तुमको तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जो मालिक है ना उसको 30,000 रुपया रेलवे फाइन मारेगी और तुम्हारे सैलरी से काटेगा। ये आपको 15 रुपये इसका रेट है, रेलवे डिसाइड किया। अगर 15 से ज़्यादा मांगा जाए तो आप इसका विरोध कीजिए और हमको कंप्लेन कीजिए ट्विटर पे। आप ट्विटर पे कंप्लेन कर देंगे तो ये जो पेंट्री वाले के मैनेजर हैं इनको
इनके कंपनी पे 30,000 50,000 रेलवे का जो मन होगा उतना जुर्माना मारती है। ये लोग क्या करते हैं, जब कोई सवाल पूछेगा तो बोल देंगे चेंज नहीं है, या ठीक है भैया आप 15 में दे दो। अगर कोई जो नॉर्मल लोग है जनरल वाला, वो 20 से कम में लेते ही नहीं है, उससे 20 से कम में नहीं लेना है तो जाओ। वो बेचारा अंदर में ऐसे मरा हुआ है, वो पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। तो वही मेरा सजेशन था, जो सक्षम है, जो दे सकता है, हम इसको 20 रुपया दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वाजिब दाम है वही लेना चाहिए। ये एक सजेशन है। और पता नहीं इसकी वजह से कितना झगड़ा होता है रेलवे में, खूब झगड़ा होता है। वो जो देखते होंगे हर वीडियो में आपको इसी को लेके झगड़ा होता है। तो मेरा जस्ट विनती किया हमने कि जो नॉर्मल लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उसको 15 में ही दो यार, 20 मत दो। और देखिए भैया पानी का भी 20 रुपया लिए। पानी का कितना पैसा लिए जी आप उससे? पानी का कितना पैसा लिए? पानी का कितना चार्ज है? हाँ, दाम कितना है पानी का? हाँ, अभी कितना लिए उससे? उससे कितना पैसा लिए? ज़्यादा लिए? उससे 5 रुपया ज़्यादा लिए ना? चिल्लर ना है, दे देगा, एक ठोप पानी दे देगा। तो उसको आप वापस आओगे तो दे दोगे? क्या हुआ? पीछे जा रहे जर्नल में खाना लेके कुरकुरा है। तो पानी का अगर दाम 15 रुपया है, कितना में बेचना चाहिए? 15 रुपया में ना। अभी तो आप उसको 5 बोतल 4 दे देंगे, दे दीजिएगा ना? पक्का? हाँ, 5 की चिल्लर ना। ठीक। केक है, बिस्कुट है, कुरकुरा है। पानी जब लेते हो 20 रुपया लिया ना, कौन अभी पानी लिया था लड़का, उससे 5 रुपया वापस आएगा तो लेना। 15 रुपया पानी का दाम है। हाँ, वो देगा। अभी हमको वही बोला जो हम देंगे, वो तो अभी लेके चला गया। पानी 15 रुपया का दाम है, 20 रुपया मत दो, ठीक है? ये अभी हम बंगारपेट पहुंच गए हैं। यहाँ पे गाड़ी का 2 या 3 मिनट का हॉल्ट है, फिर यहाँ से निकलेगी। तो अभी तक स्थिति अगर आप देखोगे तो अभी धीरे धीरे स्थिति, सिग्नल हो गया गाड़ी का, अंदर चलना होगा। धीरे धीरे गाड़ी का स्थिति बुरा होता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे ये चेन्नई पहुँचेगी उसके बाद स्थिति इसकी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, ये लेडीज़ भी जा रही। कहाँ तक जाइएगा जी आप? तो ऐसे ही छोटा बच्चा लेके जाइएगा दानापुर तक। सीट नहीं मिला, वेटिंग में रह गया। जनरल से जा रहे हैं। देखिए ये छोटा बच्चा है, उनके साथ गोद में एगो बच्चा है। ये गर्मी में इतना दूर मजबूर के नाम पे जनरल में जा रहे हैं और कोई उपाय नहीं है। तो ज़रूर मतलब ये सब स्थिति देखने के बाद लगता है यार रेलवे को बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब ये आप, और ये तो एक सीन, एक फ़ोटो आप देख रहे हैं, ऐसे कितने सीन हैं जो आप हर दिन रेलवे में देखेंगे। ये छोटा दुधमुहा बच्चा, उसके साथ एक और 4-5 मुझे लगता है 6-7 साल का लड़का है। ये दानापुर तक ऐसे ही जाएगा गेट पे खड़े होके। स्थिति सही नहीं है, लोगों को मजबूरी रहती है, इमरजेंसी में जाना पड़ता है, टिकट नहीं प्लान कर पाते हैं, लेकिन क्या ही कर सकता है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। और यूज टू भी हो गए हैं, क्योंकि आम तबका जो है, जनरल क्लास, नॉर्मल क्लास, गरीब क्लास, मजदूर क्लास, वो जनरल और स्लीपर में ही ट्रैवल करना पसंद करता है। लोगों को, रेलवे को, जनसाधारण, अंत्योदय, जो ये सारी ट्रेन हैं स्पेशलिस्ट सिर्फ जनरल कोचों के साथ, वो भी चलानी चाहिए जब जानती है इतना रश हो रहा है तो। लेकिन रेलवे को वो ट्रेन चलाने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होती है, इसलिए वो ट्रेन को प्रायोरिटी या उसको बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की जाती है। लेकिन लोगों की, आम लोगों की ज़रूरत है वही ट्रेन। अभी साइड से एक ICF कोच वाली ट्रेन, कौन सी ट्रेन है नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ICF कोच तो हटा ही देना चाहिए रेलवे को, धीरे धीरे कन्वर्ट कर रही है। ICF तो हटा ही देना चाहिए। देखिए शक्तिमान भी आपको मिल गया। प्रयाग इलाहाबाद, ये यूपी के हैं, ये बिहार के हैं, बक्सर के, और ये बेंगलोर में काम करते हैं। इनका क्या कहना है, ज़रा इनकी जुबानी भी सुनते हैं। ये भी बेचारे, एक लोग का सीट है, एक वेटिंग में जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए ज़रा। कहना, जब गांव में नहीं भाई रोजगार मिल रहा है, तभी तो 2000 किलोमीटर हम लोग कष्ट करके जा रहे हैं।
आप बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी टेम्परेचर है, वहाँ 42 डिग्री के तापमान में हम लोग काम करते हैं। 42 डिग्री में। हाँ, और आपको मतलब आप काम हाँ, कर लेते हैं तो काम ये करते हैं, आपको क्या है कुछ भी नहीं काम हो जाता। करेंगे नहीं तो बाल बच्चा जिएगा कैसे, बताइए। अच्छा, रेलवे को क्या सजेशन देना चाहिए? इतना भीड़ में, गर्मी का तो बता दिया आप, लेकिन सीट नहीं मिल पाता है। क्या कहेंगे, सिस्टम बचपन से यही देख रहे हैं, जब से बाहर शुरू निकले से मतलब भीड़ रहा ही है। कांग्रेस की सरकार में भी देख रहे हैं, बीजेपी के सरकार में भी देख रहे हैं। ये थोड़ा है कि बीजेपी आ गई तो बदल गई, कांग्रेस 70 साल राज किया तो वो अच्छा किया, ये उससे बेहतर देखिए किया। ये कितना सही बात बोले हैं कि कांग्रेस के टाइम में भी रेलवे में भीड़ नहीं होती थी, एकदम होती थी, स्थिति और भी खराब थी। बीजेपी के टाइम में भी भीड़ हो रही है, और सरकार बदल जाने से ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है। काम करने वाले हैं कुछ श्रमिक नहीं, मजदूर, हाँ। उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कुछ नहीं बदलने वाला है। देखिए, मुझे एक कन्वर्सेशन करने का मौका मिला इनसे बातचीत करने का, और मैं सोचा ये बातचीत आप लोग तक पहुँचे। ये है स्लीपर कोच की अभी देखो स्थिति, ये खाली थी, अभी धीरे धीरे स्लीपर कोच में भी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और आगे और भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ रहता है अभी स्लीपर कोच, और जाम होएगा ना। ये लोग देखिए रोज का, इसकी स्थिति चेन्नई के बाद पूरी भर जाएगी। ये पूरा चलने को पैर रखने को जगह नहीं, आज तो ठीक है, आज ठीक है। इस पे रोज का ये हालत रहता है। रोज का इस पे चलवा गई ना। हाँ। आज 6:30 आज 7:30 बजे गई, इसके लिए खाली है। कहीं वो अच्छा। 5-6 बजे निकली होते ना तो पैर नहीं रख सकते। देखिए, ये पेंट्री कार वाले भैया थे, ये बता रहे थे इससे पहले एक स्पेशल ट्रेन निकली है दानापुर के लिए। रेलवे ये पहल कर रही है जहाँ जहाँ भीड़ है, इसीलिए बोले इसमें अभी स्थिति ठीक है। अगर वो स्पेशल ट्रेन पहले निकल गई रहती तो इसकी स्थिति अभी बद से बदतर हो जाती और आगे हो ही जाएगी। लेकिन स्पेशल ट्रेन जो चल रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह जहाँ जहाँ भीड़ है वहाँ वहाँ चलाना ही चाहिए और लोगों की डिमांड को पूरा करना चाहिए। आगे अभी जो लोग जाएंगे उनको चेन्नई के बाद इसमें दिखेगा जो चलने की स्थिति, स्लीपर में पैर रखने का जगह नहीं, लोग यहाँ बिछा के सो के, सभी वेटिंग वाले या जनरल टिकट फाइन बनवा के इधर ही लेट के जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है उनकी भी। दोस्तों देखिए, अभी ये जो यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा उठो, हमको भी ये एक्सपीरियंस लेने दो कि जनरल में इस जगह पे बैठ के जाने का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो आप देख सकते हो ये जनरल कोच है, इसके बगल में स्लीपर कोच है, और उसके बीच में इन्होंने एक बच्चे का खिलौना है, जिसमें बच्चे का खिलौना ही है, उसको ऐसे बांधा है और इस पर बैठ के जहाँ बैठते हैं और पीछे आप इस तरह से लेट के जा सकते हो। इनके हिसाब से अंदर में जो जनरल में स्थिति है उससे बेहतर है ये। अब बेहतर किस मामले में है, गाड़ी जब चलती है तो एटलीस्ट अंदर से ये जो जगह है उससे हवा आती है, पंखे वगैरह तो है नहीं, बाथरूम का स्मेल आता होगा, और अंदर 90 लोगों के जगह पे कम से कम 300 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि हमको इमरजेंसी में आप टिकट क्यों नहीं लिए थे, रिजर्वेशन नहीं कराए थे, क्यों जनरल में क्यों जा रहे हैं? पैसा नहीं था, जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। नहीं था, गाँव चला गया था, सेठ इनका नहीं था गाँव, ये जनरल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी थी, मतलब पैसा नहीं था जो रिजर्वेशन करा के जा सके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन करा के जाना भी चाहते हैं, उनको भी सीट कंफर्म नहीं मिलती है। तो इस स्थिति में ट्रैवल करना पड़ता है, और इसकी स्थिति आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में, अभी जब ये चेन्नई क्रॉस करेगी और बुरी होती जाएगी। गर्मी अभी नागपुर के पास, अभी तो चेन्नई के बाद से इतनी गर्मी यहाँ लगेगी, देखो पसीना अभी ही मेरा हालत ख़राब होने लगा। मैं ये एक्सपीरियंस सिर्फ ये बाथरूम में अभी इसमें लाने लगी है, बाथरूम जाने वाले लोगों में, और छोटे छोटे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं इस और अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ, ऐसी स्थिति है। इसलिए मैं यहीं से आपको ये सिनारियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेलवे जैसे स्पेशल ट्रेन चला रही है, उसी तरह जनरल कोच वाली ट्रेन, इन लोगों का कहना है कि क्या हो, जनरल कोच वाली ट्रेन ज़्यादा चलना चाहिए, ज़्यादा चलना चाहिए, ज़्यादा चलना, मजदूर के लिए ट्रेन चलना चाहिए, मजदूर के लिए। उसका तो एसी ओसी करके चल जाता, हम लोग कहाँ से उतना पैसा, एसी फ्लाइट में चले जाते हैं, इनका कहना है एक टिकट के 4000 5000 देना पड़ता है, जाने का फिर आने का, उतना हम लोग का एक महीना कम नहीं होता है, एक महीना में 10,000 कम भी करते, 10,000 तक किराया में जाके चल जाता है। तो जो रेलवे है वो आप कह सकते हो सेवा देने का काम करती है, क्योंकि जनरल क्लास का भाड़ा कम है, और इसलिए ये लोग चाहते हैं एटलीस्ट हम बैठ के जाएं। नहीं, एटलीस्ट बैठ के तो जाना चाहिए, सीट तो मिलना चाहिए तुमको, टिकट का पैसा दिए हो तो, लेकिन कोई उपाय नहीं है। तो ये मैं आपको बस एक सिनारियो बताने की कोशिश की। सोचो आप 48 घंटे बैठ के एक ही जगह पे कैसे करोगे जर्नी, नींद आ जाएगी, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन ये मजदूर तबका जो है, ये काम करके इतना
हैबिचुएटेड हो जाता है कि इस तरह की स्थिति को झेल लेता है। इतनी भीड़ में जब ट्रेन का कभी एक्सीडेंट होता है तो उस स्थिति का मंजर देखो, लापता हो जाते हैं कई लोग। तो स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है, रेलवे को काम करने की ज़रूरत है। इनके आईएएस ऑफिसर इतने एक्सपर्ट हैं, ज़रूर सोचिए इस विषय में। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली आपको काम करना चाहिए। दोस्तों, हमने सफ़र की संघमित्रा एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जलारपेट तक आपको बताने की कोशिश की कि क्या स्थिति रहती है आम पब्लिक की जनरल कोचेज़ में और स्लीपर कोचेज़ में। काफ़ी बुरा हाल रहता है, गर्मी में झुलस जाते होंगे। अभी तो यहाँ से गर्मी शुरुआत हुई है और पसीना चलने लगा था, पानी की कमी होने लगी थी। मतलब अभी जो 15 रुपये की पानी 20 रुपये में मेरे सामने में जब दिया जा रहा था तो लोगों का कहना था, हमने बहुत सारे लोगों से बात की और सबका दुख दर्द समझा और ये जानने की कोशिश की कि जनरल कोच आदमी का नीड है और उसको रेलवे जो कम कर रही है वो कम करने के अलावा कुछ अल्टरनेटिव नहीं दे रही है, तो उसको कुछ अल्टरनेटिव देना चाहिए। उसके बाद जो जनसाधारण अंत्योदय जैसी ट्रेन है वो चलनी चाहिए और राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस तो चल ही रही है, उसमें कोई क्राउड नहीं हो रही है, जितने सीट है उतने ही लोग जा रहे हैं। लेकिन ऐसी ट्रेनें जिसमें सिर्फ 2 कोचेज जनरल के रहेंगे, 6 कोचेज 4 कोचेज स्लीपर के रहेंगे, उसमें ज़्यादा कोच है। वेटिंग लिस्ट का एक कंट्रोल होना चाहिए, इतना ही वेटिंग लिस्ट दिया जाना चाहिए और जो टीटी हैं उनको रेगुलर चेक करना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बताऊं, जो अगर आप वेटिंग काउंटर टिकट ले लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्लीपर कोच में चलने के लिए, आप आराम से बैठ के जा सकते हो। सब लोग वही सोचते हैं, चलो भाई हमने वेटिंग में ले लिया, अब इसी में चलते हैं। इसी स्थिति से ट्रेन में भीड़ बढ़ती जा रही है। रही बात थर्ड एसी की, तो उसमें भी वेटिंग टिकट लेके जो लोकल पब्लिक होती है, जो 3-4 स्टेशन वाले हैं, उनकी भीड़ ज़्यादा होती है। गेट पे बैठने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है और वही होता है और वही भीड़ आपको दिख रहा है। तो मैंने रेलवे को बहुत सारे सजेशन दिए हैं। होपफुली हम यही उम्मीद करेंगे रेलवे से जल्द स्थिति बेहतर हो, सुधरे, क्योंकि ये भीड़ वाला जो है वो ऐसा नहीं आज से शुरू हो गया, बहुत काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से। लेकिन इसमें सुधार होनी चाहिए। जनसंख्या भी इसमें मैटर करता है कि देश का पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा है। तो यही है जो जैसे तैसे हमारी रेल चल रही है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इसमें बेहतर सुविधाएं आम पब्लिक के लिए होगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।